हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। ट्रेडिंग में, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, ऑल्दो पोजीशन ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग वगैरह भी आप करते हो तो वहाँ पर भी एक बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर टर्म यूज होता है, फेक ब्रेकआउट। अब इसका क्या मतलब होता है? जब इसको यूज करते हैं इसका मतलब होता है जो भी ब्रेकआउट आया है, आइदर अपसाइड या डाउन साइड, ब्रेकडाउन को भी कह सकते हैं ब्रेकआउट में, वो दोनों ही जो है वो फेक है। यानी कि जो टूटने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद, सपोज कहीं से कोई लेवल, मान लो ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से चल रहा था, ऊपर ब्रेकआउट गया, इसके ऊपर निकला और सस्ट ऊपर ना जाके वापस से नीचे गिर गया, तो इसको कहेंगे फेक ब्रेकआउट। या फिर शॉर्ट साइड में या नीचे साइड में, मान लो प्राइस आ रहा था, इसके नीचे थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद ट्रैप करने के बाद वापस ऊपर चल पड़ा, तो ये वाले पोर्शन को कहेंगे फेक ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्यों समझाना चाहता हूँ, कई बार लोगों को ये इशू होता है, खासकर जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो जनरली सिर्फ ये देखते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, कि सिर्फ ब्रेकआउट आ गया है इसलिए हमें बाई कर लेना है, या ब्रेकडाउन आ गया है तो शॉर्ट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ ये देखने के कारण कई बार लोग ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली लॉस होता है। अब ये कहाँ से, क्यों आज ये खास का टॉपिक बना रहा हूँ मैं इस टॉपिक पे वीडियो, क्योंकि आज करीब 11 सवा 11 के आसपास मैंने निफ्टी का ये चार्ट शेयर किया था, रफली 11:10 के आसपास, कि यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ इतना करीब आई थिंक रफली इतना चार्ट बना था कि यहाँ से किधर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जितने भी लोगों ने कमेंट किया था, 100% लोगों का ये बिलीव था कि यहाँ से ऊपर तोड़ेगा, ब्रेकआउट आएगा, राइट। बट मैं क्यों स्केप्टिकल था, मैं क्यों थोड़ा श्योर नहीं था, ये भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद साथ में हम लोग इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह से आप पहचान सकते हो कि फेक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकआउट का क्वालिटी किस तरह का है। अल्टीमेटली आप, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आपको ये आज मैं बता दूं कि हाँ ये फॉर्मूला अगर पुट करोगे तो अगर जो ब्रेकआउट है अगर इसमें फिट हुआ तो फेक ब्रेकआउट नहीं है, नहीं फिट हुआ तो फेक ब्रेकआउट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की क्वालिटी पर डिस्कस करेंगे, कौन सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमारे लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, जिसमें हमारे जीतने के चांसेस या प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस तरह के ब्रेकआउट्स को डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह के ब्रेकआउट्स में ज़्यादा चांसेस हैं फेल होने के। ठीक है, और इसके साथ मैं एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आए क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या मिसकंसेप्शंस जुड़े हुए होते हैं इससे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हुआ क्या, मैंने यहाँ पर शेयर किया, अब यहाँ पर क्या हुआ देखते जाओ, यहाँ ब्रेकआउट आया, राइट, एंड पीपल वर श्योर कि अब यहाँ से ऊपर ही चलेगा, क्योंकि नीचे का लो बार बार यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ देखो, यहाँ लो बनाया, कहाँ पर, डे के लो के आसपास, तो चांसेस था कि यहाँ पर वापस से इसने नया लो बनाया जो कि हाइयर था, उसके बाद लो बनाया तो हाइयर था, तो हाइयर लोज बन रहे थे, तो देयर वाज अ चांस कि ऊपर चले, और ब्रेकआउट आया भी। बट अगेन ये जो फेक ब्रेकआउट वाला कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हुआ क्या, पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्यों मैं थोड़ा श्योर नहीं था। यहाँ पर देखो, ट्रैप किया लोगों को और वापस से अच्छा खासा फॉल आ गया नीचे तक, ठीक है, और ये जो लेवल मैंने बनाया था रफली वहां तक इसने सपोर्ट लिया है, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला है। देख लो आप क्या हुआ दिन भर में, अगर आपने ट्रेडिंग किया हो तो मालूम चला होगा, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला है। बट जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट बाई किया वो तो ट्रैप हो गया, उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं रखता, 50 60 70 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता है। आई डोंट थिंक जनरली ट्रेडर्स इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखा था वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। 1 सेकेंड, मैंने ये कमेंट में भी लिखा था, एक मेंबर ने ये कमेंट किया था कि ऊपर जा सकता है, तो मैंने ये कमेंट लिखा था 15,700 शुड बी एन इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच। क्यों कहा था, देखो यही चीज मैं समझाऊंगा एग्जांपल से कि किस तरह से आप पहचान सकते हो। एक यहाँ पे क्लियर कर दूंगा सबसे पहले, ये क्या चल रहा है, नीचे खुला, गैप अप खुला, बट ऊपर गया, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो आप ध्यान से, अगर ये वाला पोर्शन छोड़ दो तो उसके बाद से क्या हो रहा है, हमारा फॉर्मेशन हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, राइट, उसके बाद यानी डाउन ट्रेंड हमारा हो गया क्लियर कट। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ऊपर गया, रजिस्टेंस लेके यहाँ पर नैरो हो रहा है, तो जब मार्केट इतना छोटा रेंज में, मतलब 10-5 पॉइंट के रेंज में आ जाए, यानी इसको ब्लास्ट करना चाहिए किसी एक साइड, राइट। अगर ये ऊपर तोड़ रहा है तो इट शुड गिव गुड मूव बैक टू बैक, मतलब एटलीस्ट 30-40 पॉइंट का तो बैक टू बैक मूव आना चाहिए था। उसके बाद फिर नीचे आना तो कह सकते थे कहाँ चलो एक इंपल्स तो था, बट यहाँ पर वो नहीं दिखा। मुझे क्यों लगा, ये तो ब्रेकआउट से पहले मुझे क्यों था कि मैं श्योर नहीं था, ये बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखोगे अगर आप, 1 सेकेंड, ये जोन, यहाँ पर देखो, इस जोन पे ध्यान दो, ये कौन सा जोन है, 15,690, ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया, रैंडमली क्या मैंने चुना, नहीं। अगर आपने फिबो का वीडियो देखा होगा, फिबो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, टॉप राइट कॉर्नर में भी फ्लैश करेगा, आप उसको जाके जरूर देखो, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टूल है।
इंट्राडे में, पोजीशन में, इन्वेस्टमेंट में, हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसको आप सीखो, यूज करो। कैसे यूज करना है मैंने बहुत डिटेल में समझाया विथ एग्जांपल, आप उसको देखना चाहो। यहाँ पर ये कौन सा लेवल आपको दिख रहा है? 618 लेवल। 618 लेवल इज क्रूशियल। यहाँ पर इसने एक बार रिजेक्शन यहाँ से लिया, नीचे गया, वापस इस जगह पर रिजेक्शन ले चुका है। इसलिए मुझे डाउट था कि जब तक ये लेवल नहीं टूटा तब तक अपसाइड के चांसेस कम है। और क्या हुआ उसके बाद देखो, ये तो पहली बात कि स्ट्रक्चर ही दिखा रहा है कि इसको तुरंत ऊपर निकल जाना चाहिए था। अगर इतना ही नैरो में कर दिया था इसने, देखो यहाँ पर 684 लो है, 675, 10 पॉइंट से कम का रेंज है, इसको तो कंटिन्यूसली छोड़ देना, मतलब ऊपर निकल जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। तो ये एक स्ट्रक्चर फेल होने का। उसके बाद मुझे पहले ही डाउट था कि यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन के साथ काम करना चाहिए। मैंने एक बहुत सिंपल लाइन लिखा था टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिन पहले, काफी लोग उसको मतलब समझ नहीं पाते उसका इंपॉर्टेंस। मैंने एक बात कहा था कि कोई भी सपोर्ट अगर प्रोटेक्ट हो जाए, मान लो मार्केट गिर रहा है और एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क कर रखा है, ये सपोर्ट बच गया, मार्केट बायर्स ने यहाँ से ऊपर निकाल दिया, बट मार्केट तो स्ट्रेट टाइम नहीं चलता, यानी मार्केट इस तरह से आया होगा, कुछ इस तरह से करते हुए आया होगा, ठीक। तो आपने इसको देख लिया कि यहाँ बायर्स आ गए तो मुझे लेना चाहिए, बट अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या काफी टाइम से नीचे गिर रहा है, तो उसको सिर्फ ये बायर्स आ गए इससे काम नहीं करना है। हो सकता है बायर्स तो यहाँ पर भी आए थे, बायर्स तो यहाँ पर भी आए थे और इसने तोड़ दिया ना, तो यानी हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी तोड़ना है। यानी यहाँ जहाँ सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स का स्टेशन ये था, सेलर्स का स्टेशन ये था, सेलर्स का स्टेशन ये था। सेलर्स को जब ये ओवर पावर करके ऊपर निकलेगा, देन ओनली वी कैन से कि हाँ ये अब ऊपर चलने के लिए सच में तैयार है। अप ट्रेंड वाले स्टॉक में इशू नहीं है, अप ट्रेंड में तो ऊपर चल ही रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है ही, बट यहाँ सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो बायर्स को स्ट्रॉन्ग होने दो, पहले कंफर्मेशन आने दो, तो फिर थोड़ा हाई खरीदना हो, क्या बात है, कोई बात नहीं, हाई लेंगे, बट इसके बाद तो और ऊपर जाएगा ना। ये बात आपको याद रखना है। सिर्फ सपोर्ट बच जाने से नहीं इंपॉर्टेंट होता है नीचे बच जाने वाले स्टॉक में, उसको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी तोड़ना होता है, देन ओनली वी कैन गो इन फेवर ऑफ बायर्स। एनीवे, तो यहाँ पर ये इशू था कि 15,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अगर ये टूटेगा तभी ऊपर चलता। ये मैंने खासकर लिखा था, हुआ नहीं, सस्टेन नहीं किया। अब यहाँ पर देखा, मैं बताया मैंने कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है 15,700, सॉरी अगेन कह रहा हूँ 15,700, बट यही चीज, यही पहचानना है आपको, पहला क्राइटेरिया। अगर 1 सेकेंड, अगर किसी भी ब्रेकआउट के टाइम में, मान लो ये ब्रेकआउट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था और यहाँ पर ये ऐसा कुछ चल रहा था रफली, कुछ इस तरह, कुछ भी ब्रेकआउट है रफली, मैं अभी याद नहीं आ रहा किस तरह का डायग्राम था, जो भी हो। तो यहाँ पर हाँ इस तरह का है, वेट आई थिंक ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह कुछ था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहचान, सबसे पहला सीख याद रखो, पहला नंबर पहचान का कि किस तरह से आप बच सकते हो इस तरह गलत वाले ब्रेकआउट से। पहला नंबर क्या, ब्रेकआउट अगर आ रहा है और उसके ठीक पास में, बहुत पास में, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, आपको दिख रहा है कि जस्ट इमीडिएटली उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो फिर उस रेजिस्टेंस को टूटने दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रैप करने के लिए होते हैं और इसके बाद फंसा देते हैं। पहला क्राइटेरिया, अगर पास में ही रेजिस्टेंस है, मैं बाइंग के लिए बता रहा हूँ, सिमिलरली सेलिंग के लिए सपोर्ट हो जाएगा, तो अगर पास में ही इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस है तो वहां पर अवॉइड करो, तुरंत ब्रेकआउट पे काम करना, क्योंकि ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस है, सेलर्स वहां पर स्ट्रांग है, वहां पर से वापस ट्रैप करके आपको नीचे लाया सकता है। सो बी वेयर, यानी थोड़ा कॉशियस होकर काम करना है, राइट। पहला सीख आपने समझ लिया किस तरह से आप पहचान सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट वगैरह में किस तरह से आप इसमें पहचान सकते थे। अब सेकंड किस तरह का चार्ट होता है जो कि आप पहचान सको कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है या फंस सकते हैं यहाँ पे। अल्टीमेटली हमें ब्रेकआउट की क्वालिटी पहचाननी है। तो दूसरा एक होगा है, आप सब ने आई थिंक जो भी कुछ टाइम से भी मार्केट में होंगे, 1 साल से भी, उन्हें IRCTC का तो जरूरी नाम सुना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका डेली चार्ट देखो किस तरह से चला था ये, राइट। अब यहाँ पर ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, ध्यान से देखो इसके चाल को देखो। पहले जब ये चलता है थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है, अच्छी बात है, ऊपर चला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर ऊपर चला, फिर थोड़ा यहाँ पर देखो कम हुआ, बट यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। मतलब एक ठीक ठाक क्वांटिटी में ये रेस्ट ले रहा है, बट उसके बाद देखो यहाँ पर क्या रुका, नहीं रुका, ये तो सीधा ही ऑलमोस्ट एक कैंडल बना है, फिर ऐसे चलता चला है। तो कोई भी चार्ट अगर इस तरह से चले, इस तरह से चले, आप मुझे चार्ट छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ ये स्ट्रक्चर जो मैं, क्या इस स्ट्रक्चर पर आपको भरोसा होगा? ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं। तो जब इतना आप समझते हो तो फिर चार्ट में क्यों ये बात भूल जाते हो? सिर्फ इसलिए कि लालच आ रहा था मन में कि नहीं इसमें पैसे बन रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो। आप बताओ मुझे, जिसने इस ब्रेकआउट पे कहीं पर एंट्री ली होगी उसने पैसे कमाए
2 दिन में उसने बुक किया होगा? नहीं, उसने बुक नहीं किया होगा। उसने इंतजार किया होगा, चलो ये तो पहला बुकिंग है, पहला लेवल है, यहाँ से और ऊपर चलेगा, फिर रिटेस्ट करके फिर मैं खरीदूंगा। एवरेज करता क्या होगा और अल्टीमेटली कहाँ बैठा हुआ होगा आप देख लो। ये कहाँ बैठा हुआ होगा, कितना नीचे आ चुका है देख लो आप। 1300 का स्टॉक 600 पे खड़ा है, आधा हो गया है। तो अल्टीमेट जब आप ये चीज समझते हो जो मैंने यहाँ समझाया, इस तरह के स्टॉक में जब इस तरह का मूव दिखा रहा है तो आप नहीं बैठोगे। तो चार्ट में ये बात क्यों भूल जाते हो? यही तो पहचान है। आपको सिर्फ इसलिए नहीं आना कि पैसे बन रहे मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। आप जब घुसोगे चांसेस है कि वहीं से घूम जाए वो। हमें पता नहीं होता है कहाँ पर टॉप लगेगा कहाँ पर बॉटम लगेगा। इसलिए हमेशा इस तरह के चार्ट में काम करो जहां पर प्राइस एक हिसाब से चल रहा हो, मतलब चल रहा हो, फिर कंसोलिडेशन दिखा रहा हो, फिर चल रहा हो, फिर पुलबैक दिखा रहा हो, फिर थोड़ा टाइम ले रहा हो। तो हिसाब इसको आप सिंपल लाइफ से समझोगे। अगर आप कोई पहाड़ पे चढ़ना है आपको, तो आप अगर ऐसे चढ़ते हो, आधा घंटा चले चले, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ऊपर चले, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ऊपर चले, तो आप ज़्यादा लंबा चलोगे। या दौड़ लगा रहे हो, अगर आप रेस लगा रहे हो, मैराथन लगा रहे हो, तो रुक रुक के अगर चलोगे ज़्यादा लंबा चलोगे। लेकिन अगर कोई बंदा शुरू किया एंड तक दौड़ता ही रह गया, तो उसको जब रेस्ट लेना होगा तो वो तो ज़्यादा लंबा रेस्ट लेगा ना। उसको टाइम वाइज पैसा दोनों करेक्शन चाहिए। इसको नहीं चाहिए क्योंकि ये थका ही नहीं उतना, ये तो 5-5 मिनट पे रेस्ट ले रहा था, तो ये तो और ऊपर चलेगा। पहचान समझे? ये पहचान है। ये फेक ब्रेकआउट और अच्छे ब्रेकआउट की पहचान है कि जो अच्छा ब्रेकआउट होगा वो रेजिस्टेंस के पास आने से पहले बीच बीच में रुक के चलेगा, और अगर मेन रेजिस्टेंस कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद ऊपर चलेगा। ठीक है? या फिर उसके पास आके फिर ब्रेकआउट करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ चलना शुरू किया सीधा यहाँ तक ऊपर तक तोड़ दिया, तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगा। चांसेस है कि यहाँ से वापस ट्रैप करके नीचे आ जाए। अब हम लोग ये 2 तरीका मैंने समझाया आपको पहचानने का। पहला, सबसे पहले फिर से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। अगर इमीडिएटली कोई ऊपर में रेजिस्टेंस है, बाइंग ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए सपोर्ट कहेगा नीचे में। अगर इमीडिएटली कोई रेजिस्टेंस है ऊपर में, तो तुरंत जो ब्रेकआउट आ रहा है उसको अवॉइड करो, तब क्योंकि वहां पर ट्रैप हो सकते हैं आप रेजिस्टेंस के पास और फंस सकते हो। और दूसरा क्या तरीका है, कोई रेजिस्टेंस के पास अगर जा रहा हो या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा हो, या फिर ऐसे भी सिंपल मूवमेंट भी अगर इस तरह का हो कि बिना रुके चला जा रहा है, बस चला ही जा रहा है, तो फिर जब वो रुकेगा तो बहुत लंबा रुक सकता है, चाहे वो टाइम वाइज हो चाहे प्राइस वाइज हो। अभी मैंने IRCTC का एग्जांपल लिखा। एक हम लोग निफ्टी का इंट्राडे का भी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बाकी स्टॉक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहाँ पर देखो, ये दिन दिख रहा है, ये जो हुआ था कल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी था टेलीग्राम पे, अगर आपको तो पता होगा आपको, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। काफ़ी मैं वहाँ पर अपडेट्स वगैरह करता रहता हूँ स्टॉक से रिलेटेड, या फिर कोई मार्केट में कुछ सेटअप दिखता है तो मेंबर्स वहाँ पर अपने सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था कि बाइंग सेटअप बहुत सारे दिख रहे हैं बट कुछ दिख नहीं रहा अच्छा। ठीक है? अब क्यों कहा था मैंने, ये देखो, ये रेजिस्टेंस था इसका, राइट, ये रेजिस्टेंस था इसका। इसने क्या किया, मैं 5 मिनट का कैंडल दिखा रहा हूँ, 15 मिनट का देखोगे तो फिर उसमें कोई रेड कैंडल दिखेगा ही नहीं। इसने बैक टू बैक पूरा ऊपर चला गया। तो क्या ये बहुत लंबा सस्टेन कर सकता है? नहीं। कहीं ना कहीं जाके जब ये रेस्ट करेगा तो बहुत लंबा रेस्ट करेगा। अब लंबा कहने का मतलब ये नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे दिन भर, कभी प्राइस वाइज रेस्ट कर सकता है लंबा, कभी टाइम वाइज रेस्ट कर सकता है लंबा। यहाँ पर देखो, इसने प्राइस वाइज अच्छा खासा करेक्शन कर दिया। रेस्ट करने का मतलब यही कि करेक्शन कर दिया, तो ये बात आपको ध्यान। अब इसी कहानी को डाउन ट्रेंड में देख लो। ऊपर से गिरना शुरू किया, क्या गिरता ही चला जाएगा बिना रेस्ट किए हुए? कहीं तो जाकर रुकेगा, जब रुकेगा तो बहुत लंबा ऊपर जाएगा। यानी आपने अगर फोमो में आके काम किया है तो आपको ये फंसा सकता है अच्छे से। इसी को कहते हैं ना, ये जो मान लो इसने यहाँ पर, या फिर इसको कह लो ऐसे, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये लो इसने तोड़ दिया, इसने यहाँ पर लो तोड़ा, राइट, ये कैंडल में। बट क्या ये सही है ब्रेकआउट? आप बताओ, ये बैक टू बैक फॉल कर रहा है, क्या ये सस्टेन करेगा? कहाँ तक सस्टेन करेगा? हमें तो पता नहीं था कि यहाँ तक भी आएगा। मुझे तो जब भी दिखेगा इस तरह का फॉल, मैं पहले ही अवेयर हो जाऊंगा, कॉशियस हो जाऊंगा। अब इसने क्या किया अगले कैंडल में, उसके बाद ऊपर खींच दिया। किस तरह से खींचा? क्या रुकने का मौका भी दिया किसी को? सीधा का सीधा ऊपर खींच दिया, अच्छा खासा 100 पॉइंट से उतारा, 100-150 पॉइंट। तो ये चीज आपको पहचानना है। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के, जहां पर हमें इस तरह का सेटअप कुछ दिखेगा। और एक चीज और, स्टॉक्स पे जाना, चलो स्टॉक्स पे ही डिस्कस कर लेते हैं वो चीज़। पहला स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, मैंने कल भी शेयर किया था, अच्छा खासा 4% के आसपास का मूव भी दिखा है। लोगों ने इसका फायदा भी उठाया इंट्राडे में। इंट्राडे में उठा सकते थे आप, कोई भी स्टॉक ऐसा दिखे जहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हो, अच्छा आगे मूव आ सकता है, तो आप उसको इंट्राडे में भी फायदा उठा सकते हो, स्विंग के लिए भी उठा सकते हो, आपकी मर्जी। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा था कि इन्वेस्ट के लिए भी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर देखो, चला यहाँ से, वेट, यहाँ से चला, ठीक है, नीचे गिरा कोविड के कारण जो भी हो, उसके ऊपर गया, एक बार टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया। आप इसको अगर भूल जाओ कि ये मंथली कैंडल है, तो आप ये समझो कि रेजिस्टेंस के पास टाइम बिता रहा है ना, उसके बाद ऊपर चल रहा है, आराम से यहाँ पर गया, एक्यूमुलेशन हुआ पूरा अच्छे से एक्यूमुलेशन, तब ये ब्रेकआउट दिया है। एक और चार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर उस चार्ट पे चलने से पहले, ये चलो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर
दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक है। जो लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों ने, मतलब इसको मैंने 250 के लेवल से शेयर करना शुरू किया था, उसके बाद भी कई बार 500 के लेवल पे भी शेयर किया था, ब्रेकआउट आया था उस पर भी शेयर किया था, रिटेस्ट किया तब भी शेयर किया। अब कई लोग, ये जो मैंने समझा ना फेक ब्रेकआउट, आप ये पहचान तो नहीं सकते ना, 100% कोई गारंटी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है कि फेक ब्रेकआउट का आप इस तरह से पहचान लोगे। तो फिर काफ़ी लोग इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग ही नहीं करते, उसको कहते हैं रिटेस्ट ट्रेडिंग। यानी ऐसा समझो, मान लो कोई लेवल है, कोई स्टॉक का लेवल है, रेजिस्टेंस है, मैं बाइंग के लिए बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, समझ लेना आप। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूँगा फिर से एक अलग वीडियो बना देने की, बट आई डोंट थिंक जो भी काम कर रहे हो उनको ये डाउट होगा। सपोज यहाँ ब्रेकआउट किया, अब जो ऐसा ट्रेडर है जिसको ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, ब्रेकआउट की गारंटी तो है नहीं, तो वो क्या करता है, इसको जाने देता है। उसके बाद जब वापस टेक्निकल एनालिसिस में जो लेवल पहले रेजिस्टेंस होता है, वो लेवल टूटने के बाद सपोर्ट होता है, और जो लेवल सपोर्ट होता है वो टूटने के बाद रेजिस्टेंस हो जाता है और वहां से रिएक्शन फेस करता है। सिमिलरली यहाँ पर ये टूट गया, उसके बाद इसको यहाँ से वापस जब रिवर्सल आएगा, सिर्फ यहाँ टच नहीं करेगा, जब यहाँ पर रिवर्सल आएगा प्रॉपर, तो फिर यहाँ पर बाइंग करेंगे। इसको कहते हैं रिटेस्ट सेटअप। रिटेस्ट सेटअप पे काम करना। तो काफी सारे लोग सिर्फ फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए रिटेस्ट सेटअप पे भी काम करते हैं। बहुत सारे चार्ट्स मैंने शेयर कर रखे हैं रिटेस्ट के हिसाब से, अगर आप मुझसे जुड़े हो पता होगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके देख सकते हो, स्क्रॉल करके कई सारे चार्ट्स मैंने शेयर कर रखे हैं जो कि रिटेस्ट लेवल पे हैं। अभी मैं निफ्टी में भी दिखा दूंगा आपको रिटेस्ट लेवल कैसे काम करता है, जो लोग इंट्राडे में ज़्यादा काम करना चाहते हो। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट, चलो मैंने समझाया इस कैसे, अगर इस तरह का बैक टू बैक मूव करे तो मुझे आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना है, तो चलो कॉशियस हो गए आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब यहाँ से वापस रिवर्सल दिखाया, आप गौर करो यहाँ पे, ये एग्जैक्टली कॉपी बुक में जैसा दिखाता है वैसा मॉर्निंग स्टार तो नहीं, बट ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर एंट्री करो, रिवर्सल पैटर्न हो गया, रिटेस्ट हो गया हमारा। इसका मतलब रिटेस्ट, टेक्निकल एनालिसिस में रिटेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेकआउट। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए कई सारे लोग रिटेस्ट पे काम करते हैं, रिटेस्ट पे काम किया, अच्छा खासा मूव कैप्चर किया, समझ गए। तो आप इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप रिटेस्ट पे काम करो। इंट्राडे में भी अगर कोई लेवल मान लो आता है और उसको निफ्टी ब्रेक करता है या स्टॉक में इसको ब्रेक करता है, वापस उस लेवल पे आता है रिटेस्ट करने, तो बाई करेंगे। इसका मतलब ये डबल कंफर्मेशन हो गया, पहले ये रेजिस्टेंस तो था ही, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है, ये भी प्रूव हो गया, तो इसके नीचे प्राइस जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। एक सेफ्टी हो गया, सेफ्टी बढ़ गया। अब इंट्राडे में दिखाया तो मैं आपको, इंट्राडे में दिखाया तो मैं आपको कैसे काम करता है ये चीज। यहाँ पर देखो, ये लेवल नीचे गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पर अब ये एक तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये देख रहे हो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी हल्का सा रेजिस्टेंस क्लोजिंग के पास, बट ब्रेकआउट किया, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूव दिखाया, वापस उसी लेवल पर रिटेस्ट किया, देख रहे हो आप यहाँ पे डबल बॉटम बना के अच्छा खासा ऊपर गया, फिर से उसी लेवल के आसपास रिटेस्ट किया उसने। तो इससे क्या समझ में आता है कि कई बार ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं, बट रिटेस्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए कुछ लोग प्रेफर करते हैं रिटेस्ट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसी पे काम करो या मैं सिर्फ रिटेस्ट पे काम करता हूँ, मैं ब्रेकआउट पे भी काम करता हूँ, मैं रिटेस्ट पे भी काम करता हूँ। एक बार आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे काफी टाइम तक, तो फिर आपको ये सब चीजें की इशू नहीं होगी। बट बिगिनर के लिए खासकर सिर्फ इसलिए कि ब्रेकआउट आ गया इसलिए ट्रेड कर लेना है, ब्रेकडाउन आ गया इसलिए ट्रेड कर लेना है, नहीं, अवॉइड करो ऐसी चीजों को। और साथ में एंड में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक टिप जो कि मैं शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, ध्यान रखना ये सारी चीजों के साथ, ये नहीं कि अलग से मैं कुछ बता रहा हूँ, इन सारी चीजों के साथ साथ एक चीज एडिशनल टिप आप याद रखो, जब भी ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, देखना उस कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम बार बना हुआ है, वॉल्यूम कैंडल बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल चलो M&M का देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको एक बार ड्राइंग हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ पर देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल है, मैं समझा ये रहा था कि जब ब्रेकआउट हो सिर्फ इतना देखना, इन सारी चीजों के साथ साथ कंसोलिडेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से रेस्ट करके चल रहा है कि नहीं, सब कुछ देखने के, जो भी मैंने अभी समझाया उसके साथ साथ एक चीज आप एडिशनल देखना कि जिस कैंडल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, क्या उस कैंडल में अपने प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, बस इतना ही देखना है। अगर है दैट इज अ गुड साइन, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गया और आपको इस पे काम कर सकते हो अगर आपको ब्रेकआउट पे काम करना है तो, ठीक है। इंट्राडे में भी लागू होगा, मंथली में भी लागू होगा, वीकली में भी लागू होगा, डेली में भी लागू होगा, हर टाइम फ्रेम में लागू होगा, ठीक है। चलो, सो दिस वाज इट ट्रेडर। आपको अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे आप ट्रैप हुए हो सिर्फ इसलिए कि फेक ब्रेकआउट में फंस गए हो, फेक ब्रेकडाउन में फंस गए हो, या फिर आपने इससे कुछ सीखा, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि आपको भी कुछ फायदा हुआ, आपको हाँ रिलेटेबल लगा, इंपॉर्टेंट लगा, सीखने के लिए कुछ मिला आपको इस वीडियो से।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।